अम्मी अब आपने कोई फैसला किया है तो सोच समझ के किया होगा। लेकिन अम्मी, जरूरत क्या है उन हलवाइयों को अपनी जायदाद देने की? भाई अगर अपने बराबर के लोगों में ही शादी करनी थी तो फिर खानदान में कर लेते ना। दादी जान, आपने मुझे बुलाया? हाँ बेटा, आओ बैठो आके। बेटा, मुझे तुमसे एक जरूरी बात करनी है। जी दादी जान, खैरियत? हम ये सोच रहे थे कि अगर हम सिकंदर को यहाँ कोई कारोबार या अच्छा सा बिजनेस दिला दें तो वो अमेरिका जाने का ख्याल इससे निकाल देगा। क्या? ओए, मैं तुम्हें ही सुबह से ढूंढ रहा। क्यों भाई, क्या मैं गुम हो गया हूँ? नहीं, तू क्या समझता था अपने जासूस को मेरे पीछे लगाकर और रिश्वा को मेरे खिलाफ भड़काकर उसको मुझसे दूर कर देगा? ओ पुरानी अजरक वाले, क्या बातें कर रहा है तू? मैंने कुछ नहीं बोला रिश्वा को। अच्छा, अब मान ही रहा। बेटा तू मुझे जानता नहीं है, मुझे जूडो, कराटे, कुश्ती, बॉक्सिंग और भी कई खतरनाक चीजें हैं। इन सबके नाम आते? नहीं, महारत हासिल है। आज तो मैंने तेरे जासूस को छोड़ दिया। अगर वो आइंदा मेरे कमरे के आसपास भी दिखा ना, जान से मार दूंगा मैं उसे। मान जाना। मेरा जासूस? मेरा जासूस इस घर में काम कर रहा है मेरे लिए? मुझे नहीं पता है। पागल हो गया है ये अजरक वाला जूडो कराटे आर्टिस्ट। दादी जान, मैं क्या कह सकती हूँ, जो फैसला होगा सिकंदर का ही होगा। लेकिन बेटा, आपकी भी तो कोई मर्जी होगी ना? जी दादी जान, है। क्या? वही जो सिकंदर का फैसला होगा। इसका मतलब है कि अगर सिकंदर हमारी बात मान गया तो तुम्हें कोई इतराज नहीं होगा? नहीं। ठीक है। पर अम्मी, आखिर जरूरत क्या है उन हलवाइयों पर इतनी मेहरबानी करने की? उन्होंने हमारी बेटी को फंसाया ही हमारी दौलत के लिए है। हम जानते हैं कि हम क्या कर रहे हैं दुर्रे। तुम्हारी मशवरे की जरूरत नहीं है। जाहिद। जी अम्मी जी। मैं अभी सिकंदर के घर वालों से इस बारे में बात करना चाहती हूँ। अरे सोनी, तुम यहाँ अकेले अकेले? खैरियत तो है ना? अब क्या बताऊं, दुश्मन ना करे माँ ने वो काम किया है। एजाज की शायरी को सरेआम बदनाम किया है। आप खुद ही बताइए हानिया जी, क्या एजाज की शायरी में वजन नहीं? ये एजाज कौन है? हद हो गई, एजाज आपके सामने है और आप पूछती हैं एजाज कौन? एजाज कौन? कहाँ? किधर? अच्छा, वो एजाज है। जी, वैसे मुझे नहीं पता था कि तुम्हारे चौकीदार का नाम एजाज है और वो शायरी भी करता है। क्या? ओहो, एजाज मेरे चौकीदार का नाम नहीं है, इस बदनसीब का नाम एजाज है। तुम? मैं अलिशबा से मिलकर आती हूँ। क्या हुआ भट्ट साहब, आपने डड्डू जैसा मुंह क्यों बनाया हुआ है? क्या हुआ मेरी बुलबुल, परेशान हैं आप? चाचू एक बात बताओ। 100 बातें पूछो। इस घर में जासूसी कौन कर रहा है? अहमद नफीस कुछ कह रहा था। अहमद नफीस? वो जिसकी स्पोर्ट्स कार है। हाँ। जिसकी अपनी शक्ल उसकी गाड़ी के साइलेंसर जैसी है। हाँ। वो मेरी दुर्रे का मतलब अपनी दुर्रे का बेटा जो है उसकी बात कर रहे हो? अचानक क्या हो गया आपको? हाँ, वही अहमद नफीस अचानक लड़ पड़ा मुझसे। तुम जानते हो दुर्रे उसकी वजह से कितनी परेशान? अच्छा। हाँ, उसने मुझसे कहा भट्ट साहब इस बच्चे का क्या करेंगे, मतलब इसका क्या होगा? ये तो बिल्कुल पागल बच्चा है, किसी वक्त किसी पर भी हमला कर देता है। वाकई? बेटे, मैं भला आपसे झूठ बोल रहा हूँ? सिकंदर बेटा। हाँ आ रहा हूँ अम्मी, मैं आता हूँ चाचू।
भाई आज तो बच गए तस्नीम भट्ट साहब, लेकिन अगर ये पोल खुल गया तो आपकी हालत वो होगी जो पांव के नीचे आए लीमू की होती है। समझ में नहीं आया अम्मी, ऐसे अचानक सबको जमा करने की वजह? पता नहीं, नरगिस आंटी सबके साथ कोई मशवरा करना चाहती है। अच्छा चले। वो अब क्या होता है? मैं क्या भट्ट साहब, मौका मिले ना तो दुकान का जिक्र छेड़ देना। हो सकता है जाहिद भाई मना ले बड़ी अम्मी को। कभी तो मौका देखकर बात किया कर। तो वही तो कर रही हूँ। सिकंदर जी। मैंने सुना है कि तुम अमेरिका में नौकरी करना चाहते हो। जी बिल्कुल ठीक सुना है आपने। मेरा कंफर्मेशन लेटर भी आ गया और 25 तारीख को ज्वाइन करना। यानी शादी के 2 दिन बाद? जी। मत जाओ। जी आप ऐसे क्यों कह रही हैं? इसलिए कि मैं नहीं चाहती। किस आंटी आप क्यों नहीं चाहती हैं? मेरे फ्यूचर का सवाल है। तुम्हारे फ्यूचर को कुछ नहीं होगा। जो कंपनी तुम्हें वहां बड़ा घर लेके दे रही है ना, उसे 10 गुना बड़ा घर मैं तुम्हें यहाँ लेकर दूंगी, कराची में। और फिर हमारा बिजनेस भी तो संभालना है तुमने, क्यों जाहिद? जी जी अम्मा। इतना ज्यादा जायज? सिकंदर हमें छोड़कर भी दूर मत जाओ, क्योंकि हमने आखिरी वक्त अपने बच्चों के साथ ही काट लिया। नरगिस आंटी, जाहिद अंकल, मैं आप लोगों के जज्बात की बहुत कदर करता हूँ और बहुत शुक्रगुजार हूँ कि आप लोगों ने मुझे इस काबिल समझा। लेकिन अगर मुझे कुछ चाहिए तो वो सिर्फ आपकी दुआ है। आप मुझे दुआ दीजिए कि मैं वहां अपने करियर में इतना कामयाब हूं कि आपको वहां बुलाकर 3 गुना बड़ी कोठी में रख सकूं। लेकिन मैं अमेरिका तो जरूर हूं। तो ठीक है, अलिशबा अमेरिका नहीं जाएगी। क्या? क्या? हाँ। वो अलिशबा बीबी ने खाना खाने से इनकार कर दिया। बीबी जी क्या कह रहे? खाना नहीं खानी रेशबा? जी, मैं देर तक दरवाजा खटखटाता रहा पर उन्होंने दरवाजा नहीं खोला, और रात का खाना भी उनके दरवाजे के बाहर वैसे ही पड़ा था। उफ, ये लड़की ना जाने अपनी जान के साथ क्या जुल्म करे। मुझे दे दीजिए। आप जाइए, मैं खुद बात कर लेती हूँ। ठीक है। अब चैन से रहने। हाय हाय हाय। इसका मतलब है कि आपकी साहबजादी ने आज भी नाश्ता करने से इनकार कर दिया। मत समझाओ अपनी बेटी को भाई, क्यों अपनी जान के पीछे पड़ी है बेवकूफ लड़की। आपकी अम्मी के फैसले के आगे वो कर भी कह सकती है। अच्छा लाओ ये ट्रे मुझे दो, मैं अपनी बेटी को खुद नाश्ता कराऊंगा। देखता हूँ मेरी बात कैसे नहीं मानती। लाओ। काश ये ख्यालात आपके अपनी अम्मी के लिए होते। उन्हें क्यों नहीं समझाते? सपना बेगम, तुम अच्छी तरह जानती हो कि भाईजान के यहाँ से जाने के बाद अम्मा बहुत जज्बाती हो गई। जानती हूँ मैं। तो अब वो भाईजान से नफरत नहीं कर सकती, अमेरिका से चिढ़ती बस। और भुगतना हमारी बच्ची को पड़ रहा है। अब जाइए, जाके खिलाइए। तुम भी चलना साथ। आ जाओ ना। आ जाओ। देखना भी कैसे नाश्ता नहीं करती हूँ। अम्मी जी, भूख लग रही है। मेनू खा ले। जी नहीं, मैं तो कोई बहुत ही मजेदार सी चीज खानी है। एक तरफ वो बच्ची है जो 3 दिन से भूखी है और दूसरी तरफ ये बच्ची है जो नाश्ता ही सिर्फ 2 घंटे में 3 बार करती है। इजाज खिलाएगा तुझे गुड्डी तो बस खाती ही जाए। अम्मा माशाल्लाह बोल, बच्ची की खुराक को नजर ना लगाई। बस ये सुनना बाकी रह गया था अपनी औलाद से। ओ सोने, खुदा के लिए कुछ अपने बारे में सोच। मैंने सोच लिया। क्या? कि मैं अपनी किताब छपवाऊंगी बस। चलो ये कसर बाकी रह गई थी। और छम्मी, तेरी बच्चियां तेरी तरह जिद्दी हैं। इजाज करेगा सारी जिंदगी वो सब कुछ जो अम्मा अब्बा तेरी ख्वाहिश है, पर किताब छपवाऊं मेरी जिद नहीं, एक छोटी सी फरमाइश है। ना कौन करेगा इन पागलों से शादी? मेरे तो सर में दर्द हो गई है। फिक्र ना कर, अल्लाह मियां ने जोड़े बनाए होते हैं। रहने दें आप भट्ट साहब। मुझे तो आप ये बताएं, सिकंदर मानना है कारोबार के लिए कि नहीं? उन पैसों से बिजनेस करने से तो बेहतर है कि मैं घर पे बेरोजगार बैठा रहा हूँ। चल छोड़ बेटा, तो गुस्सा क्यों कर रहा है? तनिष्मा ने 3 दिन से कुछ नहीं खाया, मैं गुस्सा नहीं करूँ तो और क्या करूँ? हाँ तो तूने भी तो कुछ नहीं खाया है ना, भूखा तू है।
और कमजोरी मुझे हो रही है। अच्छा आप प्लीज फजूल में परेशान मत हो। बच्चे जब ऐसे परेशान होते हैं ना तो माँ की जान खुद ब खुद निकल जाती है। बेहतर ही होता मैं नरगिस आंटी से कभी माफी ना मांगता, वो नाराज ही रहती, कम से कम ये सब कुछ तो ना होता ना। अच्छा तू अगर कहे तो मैं उनसे बात करूं? क्या फायदा होगा? आपको याद नहीं है वो उस दिन मुझे किस तरह समझा रही थी कि अगर मैंने उनकी बात नहीं मानी तो अलिशबा अमेरिका नहीं जा सकती मेरे साथ, यानी कि ये शादी नहीं हो सकती। अम्मा मैं तो समझ जाऊंगा पर वो अलिशबा को कैसे समझाएंगी?